बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रैक्टिस नंबर 4 है हमारे पास। द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द फिक्शन बुक्स टू द नंबर ऑफ द नॉन फिक्शन बुक्स इन अ लाइब्रेरी इज़ 5:2। हमारे पास फिक्शन टू नॉन फिक्शन जो बुक्स हैं लाइब्रेरी में, वो रेशो गिवन है 5:2। यहाँ पे एक चीज़ समझने की है, 5:2 हमारे पास हमें गिवन है रेशो फिक्शन टू नॉन फिक्शन बुक्स की। ये जो क्वांटिटी गिवन है 5 और 2 फिक्शन बुक्स की और नॉन फिक्शन बुक्स की, ये असल क्वांटिटी नहीं है, ये रेशो गिवन है। यानी ऐसा नहीं है कि उस लाइब्रेरी में 5 फिक्शन बुक्स हों और 2 नॉन फिक्शन बुक्स हों, ये उनकी रेशो गिवन है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि 5 बुक्स हों और 2 बुक्स हों, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इसका मल्टीपल हो, यानी 10 और 4 हो, 5 to the 10 2 to the 4। 10/4 की भी रेशो 5/2 ही निकलती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये इसके 3 की मल्टीपल हो, यानी 5 3 15 और 2 3 6। जब आप इसकी रेशो निकालने जाओगे तो इसकी भी रेशो वही 2 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 5 15 और 3 2 6, इसकी भी रेशो 5.2 ही आएगी, इसकी रेशो भी 5.2 ही आएगी। हो सकता है कि इसका 4 का मल्टीपल हो, यानी 20/8 हो, इसकी जब आप इसकी रेशो निकालोगे तब भी 5.2 ही आएगी। ठीक है, तो ये रेशो गिवन है, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं गिवन कि फ़िक्शन और नॉन फिक्शन बुक्स की असल क्वांटिटी क्या है वो नहीं पता, ये रेशो गिवन है। क्वांटिटी कुछ भी हो सकती है, वो ऐसे नहीं पता चलेगा। हो सकता है कि इसके 10 के मल्टीपल की क्वांटिटी पड़ी हो, यानी 5 to 10 the 50 और 20, इन दोनों की रेशो निकालेंगे तब भी 5.2 ही आएगा। ऐसा हो सकता है कि इसके 100 की मल्टीपल की पड़ी हो, यानी 500/200, इसकी रेशो भी 5.2 ही आएगी। ठीक है, तो जो रेशियो होती है उससे हमें एग्जैक्ट अमाउंट अगर निकालना हो तो वो मल्टीपल होता है। तो हम अब मल्टीपल हमें नहीं पता कि वो 1 का मल्टीपल है, 2 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको सपोज कर लेते हैं कि वो फॉर एग्जांपल वो मल्टीपल नंबर x है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं फिक्शन बुक्स कितनी है, वो 5 है, लेकिन 5 का मल्टीपल कुछ भी हो सकता है, वो मल्टीपल 1 भी हो सकता है। अगर 5 बुक्स होंगी तो x 1 हो जाएगा, तो 5 1 the 5, वो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। रेशो से वो मल्टीपल नंबर को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास एग्जैक्ट क्वांटिटी आ जाएगी फिक्शन बुक की, जब हमें x पता चल जाएगा। तो फिक्शन बुक्स है हमारे पास 5x और नॉन फिक्शन बुक्स है हमारे पास 2x। ठीक है, यहाँ तक रेशो गिवन थी, तो हमने रेशो से क्वांटिटी लिख ली इनकी। अब आगे क्या कह रहे हैं, इफ़ देयर आर 1/4 फिक्शन एंड नॉन फिक्शन बुक्स। अब वो कह रहे हैं कि आपके पास दोनों बुक्स का सम 1/4 है, यानी 5x, या एग्जैक्ट क्वांटिटी आएगी फिक्शन बुक्स की, इसको और नॉन फिक्शन बुक्स को ऐड कर दें तो हमारे पास दोनों का सम जो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है वो 1/4 है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो मल्टीपल नंबर बेसिकली है क्या। ये हो जाएगा 7x, इन दोनों को ऐड करेंगे और 1/4 x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लाकर हमने डिवाइड कर दिया। अब इससे डिवाइड करेंगे तो 7 1 the 7, 7 2 the 14। ठीक है, अगर 2 हो नहीं सकता, दोनों को एक साथ करेंगे तो 0 लगाएंगे, और 7 the 7, 7 2 the 7 3 the 21, दोनों को कैंसिल आउट किया, 203, यानी x की वैल्यू आ गई 203, यानी वो मल्टीपल नंबर जो था वो 203 था। तो अब हम 203 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल क्वांटिटी फिक्शन बुक्स की आ जाएगी, और 203 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट क्वांटिटी नॉन फिक्शन बुक्स की आ जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, यहाँ तक हो गया। हाउ मैनी मोर फिक्शन बुक्स देन नॉन फिक्शन बुक्स आर इन द लाइब्रेरी।
फिक्शन बुक्स कितनी ज़्यादा हैं नॉन फिक्शन बुक से, तो पहले हम एग्जैक्ट क्वांटिटी निकाल लेते हैं। फिक्शन बुक्स वो है हमारे पास 5x और x है हमारे पास 203, यानी 5 को 203 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वांटिटी आ जाएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 15, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 203 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 3 15 1 5 5 0 0 1 5 1 5 5 2 10, तो ये आ गया 1015 क्वांटिटी। और नॉन फिक्शन बुक्स कितनी आ जाएंगी, वो हमारे पास 2x यानी 2 इंटू 203, 203 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6 0 2 टू द 4, ये आ गया 406। अब फिक्शन बुक्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गई 1015 और नॉन फिक्शन बुक्स की एग्जैक्ट क्वांटिटी आ गई 406। अब फिक्शन बुक्स कितनी ज़्यादा है नॉन फिक्शन बुक से, मोर फिक्शन बुक्स देन नॉन फिक्शन बुक्स, वो कितनी है 1015 माइनस 406। 1015 में से 406 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1015 माइनस 406, कैरी लेंगे 15 5 9 0 10 में 609, ये हमारे पास आंसर आ गया। मोर फ्रिक्शन बुक्स देन नॉन फ्रिक्शन बुक्स इज इक्वल्स टू 609। प्रैक्टिस नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। कैटी एंड नोरा ईच हैज़ अ सम ऑफ मनी, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी कैटी हैज़ टू डैट ऑफ द नोरा इज़ 3:5। हमारे पास कैटी और नोरा के पास जो अमाउंट ऑफ मनी का रेशो है वो 3:5 है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमारे पास जो है 3 और 5 है, इतनी अमाउंट कैटी के पास, इतनी अमाउंट नोरा के पास है। तो ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट कैसे आएगी, हमें उसका इनका मल्टीपल चेक करना पड़ेगा। हो सकता है यही अमाउंट हो सकता है इसके 2 का मल्टीपल अमाउंट हो, यानी 3 टू द 6 और 5 टू द 10 ये अमाउंट हो। इन दोनों की रेशो भी यही आती है। इन्होंने ये रेशो हमें बताई है कि रेशो ये है दोनों की अमाउंट का। हो सकता है इसके 3 मल्टीपल की उसके पास अमाउंट हो, 3 सीधा 9 और 5 सीधा 15, इनकी रेशो भी यही आएगी। तो अमाउंट एग्जैक्ट नहीं पता, अमाउंट एग्जैक्ट कब आएगी, जब हम उसका मल्टीपल लेंगे, और मल्टीपल नंबर हमें पता नहीं है तो हम उसको एक्स सपोज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद कह रहे हैं आफ्टर नोरा गिव्स $150 टू कैटी, द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी कैटी हैज़ टू डेट ऑफ द नोरा बिकम्स। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास बिफोर और आफ्टर कैटी एंड नोरा। कैटी और नोरा के पास इनिशियली कैटी के पास जो अमाउंट है वो है $3x। 3:5 है तो 3x बिफोर कैटी के पास है पहले, और नोरा के पास जो अमाउंट है वो है $5x। आफ्टर नोरा गिव्स 150 टू कैटी, नोरा ने $150 कैटी को दे दिए, तो कैटी के पास क्या हुआ 3x जो भी अमाउंट थी उसमें $150 ऐड हो गए, और नोरा ने दिए तो इसकी अमाउंट में $150 माइनस हो गए। अब कह रहे हैं द रेशो, $150 देने के बाद क्या है, द रेशो ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी कैटी हैज़ टू द नोरा बिकम 7:9। पहले रेशो 3 और 5 थी, जब $150 नोरा ने कैटी को दे दिए तो अब जो इनकी अमाउंट का रेशो बन रहा है वो 7:9 है। यानी जो अमाउंट अभी कैटी के पास है 3x + 150, और जो नोरा के पास है, उन दोनों का अगर रेशो लें, ये हम रेशो ले रहे हैं, तो वो रेशो आ रही है 7/9। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, 9 को वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेंगे और 7 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x
प्लस 150 से, और ये 7 से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x माइनस 150 आ जाएगा। 9 3 था 27, और 9 150 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 मल्टीप्लाई बाय 150, ये आ जाएगा 1350, और 7 5 था 35x माइनस 7 इंटू 150, 7 मल्टीप्लाई बाय 150, ये हो जाएगा 1050। अब x की वैल्यू एक यहाँ पे एक यहाँ पे है, तो हम क्या करते हैं, ये 35x को यहीं पे रहने देते हैं, ये बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू को यहाँ पे ले आते हैं, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा माइनस 27x। 1350 यहीं पे रहेगा, ये नेगेटिव यहाँ पे आके पॉजिटिव हो जाएगा 1050। दोनों को ऐड कर देते हैं, 1050 इंटू प्लस 1350, तो ये हो जाएगा 2400, और 35 माइनस 27 ये हो जाएगा 5 6 8x। अब डिवाइड करवा देते हैं, तो 2400 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल्स टू x, तो x आ जाएगा हमारे पास 2400 डिवाइड बाय 8, आ जाएगा 300। ये x 300 आ गया। ये 300 हमारे पास क्या है, ये 300 वो मल्टीपल है, यानी अब बिफोर पहले $150 देने से पहले जो कैटी के पास इनिशियल अमाउंट है वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 300, और नोरा के पास 5 मल्टीप्लाई बाय 300, ये 300 वो मल्टीपल नंबर आ गया। अभी जो चीज़ हमें फाइंड आउट करना है वो है फाइंड द सम ऑफ द मनी कैटी हैज़ इनिशियली। कैटी के पास जो इनिशियल अमाउंट है वो हमने फाइंड आउट करनी है। कैटी इनिशियल अमाउंट, कैटी के पास जो इनिशियल अमाउंट है वो कितनी है हमारे पास, 3x, तो यानी 3 इंटू 300, तो ये आ जाएगी हमारे पास $900। ये हमारे पास आंसर आ गया। प्रैक्टिस नाउ क्वेश्चन नंबर 2। तो प्रैक्टिस नाउ के दो क्वेश्चन थे, दोनों सॉल्व हो गए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2।